आदरणीय मित्रों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। मैं हूं न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट एसपी मिश्रा, लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया का न्यूट्रिशन थेरेपी और श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी राजस्थान का ईपीएम, सीसीएपी और सीआईएम ये मेरा मेडिकल एजुकेशन है। मित्रों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत कुछ आपको बताता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब करने से फ़ोन मेमोरी पर बोझ नहीं पड़ता है और आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे वीडियो बनाने का हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मैं अपने टीचर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के संपर्क में हूँ। हम लोगों के पास देश में 20 हॉस्पिटल्स हैं और देश विदेश में मिलाकर के 500 से अधिक क्लिनिक्स हैं, प्लस हम लोग ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास जो भी पेशेंट किसी भी बीमारी की गिरफ्त में आते हैं, तब हम उन्हें जो ट्रीटमेंट देते हैं उसे कलेक्टिवली ड्रगलेस ट्रीटमेंट बोला जाता है। उन्हीं ड्रगलेस ट्रीटमेंट्स में से एक है ग्रेविटी एज मेडिसिन। आज हम इसे ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, ग्रेविटी वही जो आप जानते हैं, मदर अर्थ की किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति ग्रेविटी कहलाती है। हेल्थ की कंडीशन में क्या होता है मित्रों, कभी कभी हम लोग का पोस्चर मतलब आगे झुककर बैठे हैं या पीछे पीठ टिका कर बैठे हैं, लेटे हैं तो पीठ के बल या पेट के बल, दाईं करवट या बाईं करवट। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल बॉडी का एक ऑर्गन दूसरे के ऊपर टिक जाता है और उसे दबाने लगता है, जिससे दूसरे ऑर्गन की कार्य क्षमता कम हो जाती है। इससे तकलीफ पैदा हो जाती है, बीमारी पैदा हो जाती है। इस कंडीशन की एक बहुत ही फेमस बीमारी है स्लीप एपनिया। दूसरी कंडीशन होती है मित्रों, जैसे हम लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो हमारे शरीर का ब्लड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल बॉडी के निचले हिस्सों में जमा होने लगता है, जिससे तकलीफ पैदा हो जाती है, बीमारी पैदा हो जाती है। जैसे बच्चे लोग प्रेयर ग्राउंड में बेहोश होकर के गिर जाते हैं, या माउंटेन क्लाइंबर्स सस्पेंशन ट्रॉमा में आ जाते हैं। इस कंडीशन में मित्रों डेथ भी हो सकती है। तो मित्रों, आप समझ लीजिए कि जो भी तकलीफ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हुई है, उसके लिए आप खा लीजिए कोई भी गोली, लगवा लीजिए कोई भी इंजेक्शन, करा लीजिए कोई भी ऑपरेशन, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो समझ लीजिए कि जो भी तकलीफ या जो भी बीमारी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हुई है, वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक ग्रेविटी को एज मेडिसिन यूज नहीं किया जाएगा। एक्चुअली मित्रों, क्या होता है कि जिस पोस्चर में हमें तकलीफ है, जब हम उसे चेंज कर देते हैं तो ग्रेविटी को एज मेडिसिन काम करने का मौका मिल जाता है। और ध्यान से सुन लीजिए, ऐसी कंडीशंस में, ऐसी तकलीफों में, ऐसी बीमारियों में ग्रेविटी फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड मेडिसिन की तरह काम करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन कंडीशंस में, तकलीफों में, बीमारियों में ग्रेविटी एज मेडिसिन से बढ़ करके काम करने वाली कोई भी दूसरी मेडिसिन है ही नहीं। मित्रों, सुन लीजिए, ग्रेविटी एज मेडिसिन कुछ किन किन बीमारियों में काम आती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, स्लीप एपनिया इसी लिस्ट में आगे है। GERD, इसमें भी ग्रेविटी एज मेडिसिन काम करती है। और मित्रों, जैसे किडनी डिजीजेज हैं, किडनी डिजीज तब तक रिवर्स नहीं होगी जब तक
ग्रेविटी को एज मेडिसिन यूज नहीं किया जाएगा। और मित्रों, एक चीज और समझ लीजिए, मैकेनिकल वेंटिलेटर आपने नाम सुना होगा, बहुत ही खतरनाक चीज है। मैकेनिकल वेंटिलेटर पर गया हुआ कोई भी आदमी कभी जिंदा वापस आता नहीं है। यदि उसे जानबूझ करके मैकेनिकल वेंटिलेटर से बाहर कर भी दिया गया तो स्टडीज बताती हैं कि ऐसे लोगों की जिंदगी 2 साल से अधिक होती नहीं है। तो इस मैकेनिकल वेंटिलेटर का ग्रेविटी एज मेडिसिन में जो बहुत ही अच्छा और उससे बहुत ज्यादा कारगर, बहुत ज्यादा बेटर जो ऑप्शन है उसका नाम है प्रोन वेंटिलेशन। और इसी तरह से कुछ और कंडीशंस में, जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे चला गया है, उसको भी वापस लाने के लिए ग्रेविटी एज मेडिसिन यूज होती है। तो मित्रों, जितने भी ड्रगलेस ट्रीटमेंट्स हैं इंक्लूडिंग ग्रेविटी एज मेडिसिन, उनको दे करके हम लोगों ने बहुत से लोगों की बहुत सी बीमारियों को ठीक कर दिया है। इसके बहुत से टेस्टिमोनियल्स हमारे पास मौजूद हैं। यदि आप या आपके अपने दुनिया की किसी भी बीमारी की गिरफ्त में हैं, किसी भी स्टेज में हैं और स्वस्थ होना चाहते हैं, तो मेरे इस नंबर पर 500 रुपए की मेरी गाइडेंस फीस भेजिए और फोन कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप और आपके अपने स्वस्थ हो जाएं और जिंदगी भर स्वस्थ ही रहें, क्योंकि आई लव यू।